देखते हैं फिल्टर मेथड क्या होता है एरे का। तो सबसे पहले ये इसका सिंटैक्स है। आपके पास एरे होगा तो उसमें एरे डॉट फिल्टर लगाना है और उस फिल्टर के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट में कॉल बैक फंक्शन पास करना है। तो कुछ पॉइंट्स है वो क्विकली देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका ये कॉल बैक फंक्शन होगा और ये जो आपका कॉल बैक फंक्शन होगा वो इस एरे के हर एलिमेंट पे चलेगा। तो अगर मान लीजिए आपका ये एरे है तो आप जो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लिखेंगे वो हर एलिमेंट के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी कॉल बैक फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो आपको या तो मतलब वहां पे आपको कुछ ऐसा लिखना है जिसका रिजल्ट आप ट्रू या फॉल्स में एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब बेसिकली कोई टेस्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मुझे इस वाले एरे पे ये टेस्ट लिखना है कि इसमें से क्या इवन है क्या ऑड है, तो वो एक तरीके से एक टेस्ट हो गया जिसका हमें हमेशा रिजल्ट मिलेगा ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और ये इसके बेसिस पे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, उसके आगे क्या होगा, उसके आगे ये होगा कि ये मेथड एक कॉपी बनाएगा ओरिजिनल एरे का। ठीक है, इसका एक कॉपी बनाएगा और जो नया एरे ये बनाएगा उसके अंदर हमें ये इसका जो टेस्ट है उसके बेसिस पे जो रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट सेट को उस वाले नए एरे में डाल देगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो नया एरे मिलेगा वो इस वाले एरे का कुछ तो सबसेट होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन वॉट एवर टेस्ट वी हैव रिटर्न फॉर इन दिस कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, पर वो जो है ना, जो नया एरे है उसमें आपको कोई ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब इस वाले ओरिजिनल एरे को उठा के वो जो नया एरे बना रहा है कॉपी करके, उस वाले नए एरे में ना इसमें से कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी उसके अंदर। ठीक है, बस कुछ ना कुछ हमें टेस्ट के बेसिस पे इसका कुछ ना कुछ सबसेट ही मिलेगा। तो एक काम करते हैं, ये हम लोग करके देखते हैं फिर आपको समझेगा। तो मान इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये पता है कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, है ना, नया एरे रिटर्न करेगा। तो एक पहले वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट करके लिख देते हैं यहाँ पे। अब हमारा एरे क्या है, ये है हमारा एरे। तो एरे डॉट, आप सिंटैक्स इसका देखते जाइए, ठीक है, डॉट फिल्टर। अब इसके अंदर हमें कॉल बैक फंक्शन लिखना है। तो सबसे पहले मैं ना लॉन्गर वर्जन लिखती हूँ फंक्शन का, उसके बाद में हम उसको कन्वर्ट करेंगे एरो फंक्शन में, शॉर्टर वर्जन में। अब यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन जो लिखना है उसका सिंटैक्स क्या होगा, मैं पहले फंक्शन लिखूंगी, आपको फंक्शन का नाम देने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे पेरेंथेसिस देंगे और कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप कौन कौन सा आर्ग्यूमेंट बता रहे हैं, एलिमेंट इंडेक्स एरे। इंडेक्स और एरे का हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, हमें सिर्फ करंट वैल्यू से मतलब है। तो इसका जो एलिमेंट है यहाँ पे हम लोग उसके लिए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, एलिमेंट आइटम जो भी देना है दे सकते हैं, एलिमेंट आइटम नंबर। तो मैं यहाँ पे सीधा नंबर लिख देती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया। मतलब अब ये जो कॉल बैक फंक्शन होगा ना वो हर एक आइटम के लिए, हर एक नंबर के लिए कॉल होगा, बार बार 3 के लिए कॉल होगा, 4 के लिए कॉल होगा, 2 के लिए कॉल होगा, सबके लिए कॉल होगा। और आपने यहाँ पे जो भी टेस्ट लिखा है ना, अभी हमने क्या बात किया था कि यहाँ पे हम इसका हमेशा रिटर्न क्या होगा, कुछ ट्रू या फॉल्स होगा। ठीक है, तो वो हर टेस्ट के लिए उस नंबर को, मतलब ये जो फंक्शन है उस नंबर को कॉल करेगा और उसके ऊपर वो टेस्ट परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिटर्न, और एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं इवन नंबर के लिए। ठीक है, तो ये जो नंबर है, मान लीजिए ये कॉल बैक फंक्शन अभी 3 के लिए चल रहा है, तो रिटर्न अगर जो नंबर है उसका मॉड्यूलो 2, अगर ये 0 है, मतलब अगर इसका मॉड्यूलो, अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है मतलब वो इवन नंबर है। ठीक है, तो हमें बस इतना ही टेस्ट इसके लिए देना है कि अगर ये है तो मतलब ट्रू, ट्रू रिटर्न कर दो। उसके बाद में जैसे ही ट्रू रिटर्न होगा वो जो नंबर है, वो जो इनका नया एरे बन रहा है ना बैकएंड में, उसके अंदर चले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टोर होगा वो। तो एक काम करते हैं, अब इसको प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉग करूंगी और हमारा जो रिजल्ट है इसको प्रिंट कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे एरे आ गया हमारे पास, 4 2 6 8 12। जो भी 2 से डिवाइड हो रहा है वो सारे हमें इवन नंबर्स यहाँ पे मिल गए। ठीक है, और आप यहाँ पे ध्यान दो कि आपको यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है ना ये ओरिजिनल एरे का सबसेट है। तो देखिए 4 2 6 8 12, यहाँ पे 4 2 6 8 12, मतलब इस वैल्यूज में ना कुछ चेंज नहीं है। मतलब बेस्ड ऑन दिस टेस्ट इसका रिजल्ट आया ट्रू या फॉल्स, और फिर उस नंबर को एक नए एरे में डाल दिया गया, और वो एरे, नया वाला एरे क्या है, वो इस वाले ओरिजिनल एरे का सबसेट है। तो बेसिकली हम वैल्यूज में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम बस एक टेस्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें ट्रू या फॉल्स मिलेगा। तो फिल्टर में क्या होता है ना, हमेशा जो हमारा कॉल बैक फंक्शन होता है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है फिल्टर और मैप का, क्योंकि मैप में क्या होता है, जो आप यहाँ पे लिखोगे ना वो वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करेगा। ऑल्दो वो ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करेगा, पर वो जो नया एरे आपको बनाकर देगा ना उसमें ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यूज होंगी। मतलब आप इस एरे को ले रहे हो और उसमें कुछ चेंज कर रहे हो और वैल्यू में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। ठीक है, तो एक मेन डिफरेंस होता है, बट दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ कि फिल्टर मेथड कैसे काम करता है।
ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका शॉर्टर वर्जन देख लेते हैं कि इसको अगर एरो फंक्शन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी। तो शॉर्ट वर्जन, और इसको कमेंट कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ऊपर एरो है ऑलरेडी, सॉरी एरे है ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो एक हमें, क्योंकि रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, तो रिजल्ट लिख देते हैं। और यहाँ पे नम्स डॉट फिल्टर। अब एरो फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन कीवर्ड का जरूरत होता नहीं है, तो हम सीधा पेरेंथेसिस लिखेंगे, फ्लैट एरो लगाएंगे, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक करंट वैल्यू से मतलब है, तो एक ही आर्ग्यूमेंट है ना, और उस आर्ग्यूमेंट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर या फिर आइटम कुछ भी दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आइटम दे दिया यहाँ पे। अभी मुझे क्या रिटर्न करवाना है, मुझे रिटर्न करवाना है ये सेम लॉजिक। तो इसको मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न। और ये, अब एक चीज और होती है, क्योंकि हम एरो फंक्शन लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो वहां पे रिटर्न जो है ना इम्प्लिसिट रिटर्न देता है, मतलब रिटर्न कीवर्ड का आपको जरूरत नहीं है, तो आप ये हटा सकते हो यहाँ से। इसको यहीं रहने देते हैं, कोई बात नहीं। और एक ही सिंगल स्टेटमेंट है ना, तो इसका भी जरूरत नहीं है, ये कर्ली ब्रैकेट्स का जरूरत नहीं है। एक ये हो गया, दूसरा चीज ये भी हो गया कि जो हमारा अगर एक ही पैरामीटर होता है ना एरो फंक्शन में, तो आपको इस पेरेंथेसिस का भी जरूरत नहीं है, तो आप ये भी हटा सकते हो। तो ये इसका शॉर्टर वर्जन हो गया। ये हो गया। अब इसके बाहर आप जाके यहाँ पे हमने क्या लिया, आइटम लिया है, तो ये आइटम होगा। ठीक है, तो आप देखिए आपको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, अब इसको ना एक बार एक कॉम्प्लिकेटेड डेटा सेट के साथ देख लेते हैं कैसे चलेगा। तो ये सबको मैं कमेंट कर देती हूँ, इसको भी कमेंट कर देते हैं, और मैं एक डेटा सेट ले रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक डेटा सेट बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयज है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, और यहाँ पे अगर मुझे मान लीजिए मुझे ऐसा डेटा निकालना है जहाँ पे वो एम्प्लॉयज का इंफॉर्मेशन निकालना है जिनका लेट्स से सैलरी 70 से लेके 76,000 के बीच में है, 70 से 90,000 के बीच में है, या फिर बेस्ड ऑन कोई भी एक पोजीशन के बेसिस पे अगर मुझे डेटा निकालना है, तो मैं फिल्टर का यूज कर सकती हूँ इजिली। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, कॉन्स्ट, एंड देन यहाँ पे एक रिजल्ट ले लेते हैं। ये रिजल्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे ऐसे ले लेती हूँ, EMP पोजीशन मैनेजर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा एरे क्या है, एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज डाला, डॉट फिल्टर। ठीक है, फिल्टर। अब इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन लिखेंगे, तो पहले लॉन्गर वर्जन लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूंगी, ये लगाया, और कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिर्फ करंट वैल्यू से मतलब है, इंडेक्स और एरे का जरूरत है नहीं हमें। ठीक है, करंट वैल्यू में आप कुछ भी नाम दे दो, तो मैं यहाँ पे EMP दे देती हूँ। ठीक है, अब ये कॉल बैक फंक्शन हर एक EMP रिकॉर्ड के लिए चलेगा, मतलब हर एक रिकॉर्ड, हर एक एलिमेंट के लिए चलेगा इस एरे के, और हर हर एक एलिमेंट पे आइटरेट करेगा, है ना। तो जैसे कि जब ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा पहले वाले के लिए, तो इस पे चलेगा, फिर दूसरे वाले के लिए चलेगा, फिर तीसरे वाले के लिए कॉल होगा, तो ये सबके लिए कॉल होगा बारी बारी करके। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे टेस्ट में क्या लिखना है, मुझे टेस्ट में लिखना है कि जिसका भी पोजीशन प्रोजेक्ट मैनेजर है। ठीक है, तो पहली बात का इसको ना कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करूंगी रिटर्न, तो टेस्ट लिखना है राइट, ट्रू है फॉल्स में जिसका मुझे रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी EMP, है ना, क्योंकि अभी हर एक ऑब्जेक्ट है राइट, तो EMP, और यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि आपको, अगर आप जो पहला EMP है वो आपको पूरा ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ना, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें, नेम, पोजीशन, सैलरी, सब कुछ है, तो आपको इसीलिए EMP डॉट पोजीशन ऐसे लिखना पड़ेगा। तो पोजीशन, और अगर इसका जो वैल्यू है, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो अगर कोई भी ऐसा EMP रिकॉर्ड है, ठीक है ना, जहाँ पे पोजीशन इससे मैच करती है, तो वहां पे वो ट्रू रिटर्न कर देगा। जैसे ट्रू रिटर्न करेगा, तो जो नया पार्शियल सबसेट एरो बन रहा है वहां पे क्या होगा, वो वाला वैल्यू चले जाएगा। ठीक है, अब इसको ना एक काम करते हैं, कॉन्सोल करवा लेते हैं। अब इसके अंदर मैं इसको प्रिंट कर देती हूँ, और इसको सेव करके देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे हमें दो ऑब्जेक्ट्स मिल गए। ठीक है, जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये बॉब और एडवर्ड के लिए। ठीक है, तो ये कितना आसान है यूज करना, है ना। अब इसको अगर मैं शॉर्टर वर्जन में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, अभी यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट वर्जन। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ तो प्लेस होल्डर रखना पड़ेगा नए वाले एरो के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिजल्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं सेम एम्प्लॉयज, एरे का नाम क्या है, एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज डॉट फिल्टर। ठीक है, और मैं इस बार मैं एरो फंक्शन लिखूंगी, इसका शॉर्टर वर्जन। तो एरो फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन कीवर्ड का जरूरत है नहीं आपको, तो आप सीधा पेरेंथेसिस लगाओगे, उसके बाद में फैट एरो लगाओगे। ठीक है, और ये,
अब यहाँ पे हमें सिर्फ करंट वैल्यू चाहिए, इसको ईएमपी ले लेते हैं, या फिर आइटम कुछ भी लिख दो यार यहाँ पे, ठीक है, आइटम। और उसके बाद में यहाँ पे रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न। अब ये जो आइटम है आपका, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, जब पहले वाले, जब ये कॉल बैक फंक्शन पहले वाले के लिए कॉल करेगा, इसके लिए कॉल करेगा, तो इसका जो आइटम में डॉट जो पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन, इसको मुझे कंपेयर करवाना है ना, कि अगर ये इसका वैल्यू ये है प्रोजेक्ट मैनेजर, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरो फंक्शन है ना, तो एरो फंक्शन में क्या होता है कि रिटर्न जो है वो इम्प्लिसिट होता है, तो इसको आप हटा सकते हो रिटर्न कीवर्ड को, और एक ही स्टेटमेंट है, तो कर्ली ब्रैकेट्स का भी जरूरत है नहीं यहाँ पे, तो कर्ली ब्रैकेट्स को भी हटा सकते हो। एक ही पैरामीटर है, तो इस पेरेंथेसिस का भी जरूरत नहीं है, आप इसको भी हटा सकते हो, तो आप ये भी हटा दो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, तो आपको अब बस इतना ही, इतने में आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। और यहाँ पे हम लॉग करवा देते हैं, लॉग, और रिजल्ट को प्रिंट कर लेते हैं और सेव करके देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे दो हमें मिल गया है, ठीक है ना। अब एक चीज और करके दे, अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड भी है ना, तो आप कर सकते हो, जैसे स्टार्टिंग डेट है, एंड डेट है, तो वो सबका भी प्लस माइनस आपको जो भी करना है कर सकते हो। एक और सिनेरियो करके देख लेते हैं, फिर इसको एंड करते हैं। जैसे कि अगर मुझे निकालना है कि जिसका सैलरी 70 से लेके 76,000 के बीच में है, मुझे वो एम्प्लॉयज का इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी। तो इसको पहले कमेंट कर देते हैं, और एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूंगी, पहले तो मुझे रिजल्ट के लिए कुछ चाहिए होगा, रिजल्ट स्टोर करने के लिए, तो रिजल्ट एएमपी सैलरी, कुछ भी नाम दे दो, और इज इक्वल्स टू, मेरा ये एरे है, एरे डॉट फिल्टर, ठीक है। इसको नॉर्मल फंक्शन पहले करके देखते हैं, कॉल बैक फंक्शन लिखते हैं पर लॉन्गर वर्जन लिखते हैं। फंक्शन लिखा मैंने, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में पास करूंगी। अभी आर्ग्यूमेंट में क्या चाहिए, सिर्फ करंट वैल्यू के लिए मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लेस होल्डर डालना है, तो मैं यहाँ पे ईएमपी डाल देती हूँ। ईएमपी, अब मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, कि जिसका भी सैलरी, ठीक है, तो ईएमपी डॉट सैलरी रिटर्न, तो यहाँ पे टेस्ट लिखना है ना हमें, ईएमपी डॉट सैलरी, जिसका सैलरी हो ग्रेटर देन, ठीक है, 70,000, एंड ईएमपी डॉट सैलरी लेस देन 76,000। तो ये हमने टेस्ट लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये टेस्ट के बेसिस पे जो भी हमें नया एरो मिलेगा, जो सबसेट होगा इसका, वो इसमें स्टोर हो जाएगा, तो इसको हम लॉक करवा लेते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर आप प्रिंट करोगे, तो आपको देखो यहाँ पे दो लोग मिल गए, ठीक है, जिनका सैलरी, एलिस और डेजी, क्योंकि इसका सैलरी, एलिस का 75,000 है, इसका 72,000, तो यही लोग इस कंडीशन में मीट करते हैं, इस टेस्ट को पास करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनका इन्फॉर्मेशन मिल गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली बहुत यूजफुल है, ठीक है, जब आपके पास ऐसा कॉम्प्लिकेटेड डेटा सेट होगा और आपको कुछ स्पेसिफिकली निकालना है, तो उस टाइम में बहुत यूज में आएगा, ठीक है। तो अब मैं, और इसको ना अगर आप एरो फंक्शन वाले में प्रैक्टिस करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट तरीके से आप लिख सकते हो। अगर इसी चीज को मुझे शॉर्ट तरीके से लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कॉन्स्ट रिजल्ट करके लिखेंगे, उसके बाद में एम्प्लॉयज हुआ, ठीक है, और डॉट फिल्टर लगाया हमने। अब इसके अंदर एरो फंक्शन है, तो सीधा पेरेंथेसिस होगा, इसके अंदर मुझे सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट देना है, ये पेरेंथेसिस का जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। फिर एक फैट एरो देना है, और सीधा क्या करना है, ईएमपी डॉट सैलरी, ठीक है, ग्रेटर देन 70,000, एंड ईएमपी डॉट सैलरी लेस देन 76,000। ये हो गया, एंड दैट्स इट, ठीक है। आप इसको लॉक करवा दो, और यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कर दो। तो आपको यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 70,000 एंड, अच्छा ग्रेटर लिख दिया ना, 70,000, यहाँ पे मुझे लेस देन लिखना था, ठीक है। अब दो आएगा यहाँ पे, देखना दो आ गया ना, दो लोग का नाम, एलिस और डेजी का, ठीक है। तो बस इतना ही था फिल्टर वाले टॉपिक पे, ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।